हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण बायोलॉजी। इन दिनों हम देख रहे हैं कोरोना के डिटेक्शन टेस्ट के बारे में। तो लास्ट जो वीडियो था उसका वो जो हमने बनाया था वो था RT-PCR टेक्निक्स फॉर डिटेक्शन ऑफ कोरोना। वहाँ पे कोरोना कोई अगर टेस्ट करता है तो पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम कोरोना के लिए दूसरी जो डिटेक्शन टेस्ट है उसके बारे में देखने वाले हैं। टेस्ट का नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट। अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट हम जब भी यहाँ पे आप देख सकते हो, रैपिड मीन्स फास्ट, वेरी फास्ट। रैपिड को हम कहेंगे वेरी फास्ट, बहुत फास्ट जो हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी हो सकती है, या फिर थोड़ा ही टाइम ना हो, थोड़ा ही टाइम अगर हमारे पास होता है तो भी ये टेस्ट होती है बहुत फास्ट। इट मीन्स अगर स्वैब लेने से टेस्ट फाइनल करने तक अगर हम देखेंगे तो 30 मिनट्स काफी है। फाइनल आपको पॉजिटिव या निगेटिव देना है तो 30 मिनट्स काफी है इस टेस्ट के लिए, इसलिए हम इसको कहेंगे रैपिड। अभी आपको यहां से समझा दूं एंटीजन क्या है। एंटीजन किसको कहा जाता है? जो भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर आता है उसको हम एंटीजन कहते हैं। फॉरेन मीन्स आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या है, कोरोना के लिए टेस्ट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोरोना, ये क्या होगा, ये है वायरस। अभी ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है? वायरस इन्फेक्ट कर रहा है ह्यूमन को। तो ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है, इसलिए ये ह्यूमन का हो गया एंटीजन मीन्स फॉरेन पार्टिकल। ह्यूमन के लिए हो गया फॉरेन पार्टिकल। अभी टेस्ट जिसके द्वारा हम ये कोरोना पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना निगेटिव है ये जान लेते हैं, उसको हम कहते हैं टेस्ट। तो यहां से आपको अच्छे से समझ में आ गया, रैपिड, वेरी फास्ट, एंटीजन जो भी फॉरेन पार्टिकल, जो भी फॉरेन मटेरियल, जो कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, अगर बॉडी में एंटर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एंटीजन। और ये क्या है, टेस्ट, जिससे हम समझ सकते हैं ये पॉजिटिव आता है या नहीं आता है या निगेटिव आता है, तो इसको कहते हैं हम टेस्ट। कुछ तो एनालिसिस करना है उसको हम कहते हैं टेस्ट। अभी आपको तो इसके बारे में समझ में आ गया, इसका जो प्रॉपर मीनिंग है उसके बारे में समझ आ गया। अभी आपके मन में कहीं पे क्वेश्चन ये भी रेज हो जाएगा कि अगर इसको हम कहते हैं एंटीजन जो कि है फॉरेन पार्टिकल, अगर ये ह्यूमन के बॉडी में, समझो ये है हमारे पास कोरोना का एंटीजन जिसके ऊपर ये ऐसे प्रोटीन लगे हुए थे, ये है कोरोना का स्ट्रक्चर, तो ये हो गया हमारे लिए एंटीजन। अभी यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे हमने कैसे, ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे ये कोरोना अगर ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तो एंटीजन ह्यूमन बॉडी में एंटर हो गया। अभी फिर ह्यूमन बॉडी इसको कैसे रिस्पॉन्स करेगी? इसको ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स करती है कैसे? इस एंटीजन के अगेंस्ट, इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या फॉर्म किया जाता है? इसके अगेंस्ट फॉर्म की जाती है एंटीबॉडी, इसको कहा जाता है एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन को यहाँ पे क्या किया जाता है, बाइंड किया जाता है, और इसको क्या किया जाता है, बाइंड करके इसको किलिंग करने का काम किया जाता है। तो एंटीबॉडी क्या करती है, बाइंडिंग टू एंटीजन एंड किल टू इट। उसको क्या करना है, बाइंड करना है, और उसके बाद उसको किल करना है। तो यहाँ पे क्या है, कोरोना के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में फॉर्म होती है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट बॉडी ने कुछ तो रिस्पॉन्स दिया है। रिस्पॉन्स किस लिए? उससे बचने के लिए, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। अभी थोड़ा सा डीप में जाते हैं, सिंपल तो समझ में आ गया, अभी थोड़ा सा डीप में क्या जाएंगे, ये टेस्ट कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट मीन्स जरूरी चीजें जिसको कहा जाएगा वो होती है रिक्वायरमेंट। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सैंपल होना चाहिए। सैंपल कहाँ से हम लेंगे, स्वैब से लेंगे, स्वैब के हेल्प से लेंगे।
स्वैब की एल्समी कहाँ से लेंगे, ओरोफैरिंजियल या नेसोफैरिंजियल। यहाँ से क्यों सैंपल लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सैंपल का लोड ज्यादा होता है, मीन्स वहां पे एंटीजन ज्यादा से ज्यादा रहता है। यहाँ पे एंटीजन इट मीन्स कोरोना वायरस वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए वो स्टिक स्वैब उसको हम कहते हैं, उसको अंदर डाला जाता है, थोड़ा सा घुमाया जाता है और उससे सैंपल निकाला जाता है। उसको कहा जाता है नेसोफैरिंजियल या ओरोफैरिंजियल। दूसरा क्या चाहिए हमारे पास, टेस्टिंग किट, जिसके द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं, वो टेस्टिंग किट्स हमारे पास चाहिए। तीसरा क्या चाहिए हमारे पास चाहिए बफर, जो कुछ ऐसा केमिकल है जिससे हम जो एंटीजन निकाल रहे हैं उसको उसमें डाल सकते हैं। तो अभी बफर तो है, लेकिन हम एंटीजन कहाँ पे रखेंगे, उसके लिए एंटीजन को कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ट्यूब होनी चाहिए। अभी ये ट्यूब अगर ऐसी होगी तो इसको लगाने के लिए या रखने के लिए ट्यूब स्टैंड होना जरूरी है, ट्यूब स्टैंड होना जरूरी है। तो इतनी ही चीजें जरूरी होती है यहाँ पे अगर हम इसको डाल रहे। अभी हमें तो सैंपल डालना है, ये 5 तो चीजें हो गई। तो यहाँ पे क्या है, सैंपल ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। तो नोजल, नोजल के साथ क्या अटैच होगा, नोजल फिल्टर, फिल्टर करके वहां पे डालते हैं। तो आप तो समझा दूं, यहाँ पे आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ ये कैसे कैसे दिखती है। तो चलो सैंपल स्वैब जो है हमें तो पता है, एक ऐसी स्टिक जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बोला है आगे कॉटन लगा होता है। टेस्ट किट ऐसा कुछ एक किट रहता है जिसमें कुछ एक सैंपल वेल होगी और यहाँ पे टी और सी कुछ तो होगा। ओके, बफर, बफर एक बॉटल होगी जिसमें कुछ तो केमिकल होगा, उसको हम बफर कहेंगे। एक्सट्रैक्शन ट्यूब, एक ट्यूब होगी जिसमें हम ये सैंपल एंटीजन वहां पे डाल सकते हैं। ट्यूब स्ट्रैंड, ये ट्यूब रखने के लिए कुछ तो हमारे पास एक स्ट्रैंड होगा जिसके अंदर ये हम ट्यूब डाल सकते हैं। नोजल फिल्टर, ये ट्यूब के ऊपर लगाने के लिए हम नोजल फिल्टर डालेंगे। अगर नोजल फिल्टर ट्यूब के ऊपर, एक्सट्रैक्शन ट्यूब के ऊपर लगाया तो यहाँ पे हम सैंपल इजिली ऐड कर सकते हैं या डाल सकते हैं। तो अभी प्रोसीजर भी देख लेते हैं 2 मिनट में। प्रोसीजर कैसे होगी, सिंपल है, आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी चलो सबसे पहले हमने क्या किया है, स्वैब के द्वारा हमारा जो मटेरियल है, ओके, जो स्टिक के द्वारा वो मटेरियल जो है मींस एंटीजन, हमने क्या किया, कलेक्शन किया है। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ एंटीजन, एंटीजन कलेक्ट किया। अभी कलेक्शन किया है किसका, एंटीजन का। तो अभी वो जो स्वैब है, जो हमने रॉड्स लिया है, तो ये एंटीजन यहाँ पे हमारी है एक्सट्रैक्शन ट्यूब, जिसको हमने रखा है स्टैंड के ऊपर। अभी जो एंटीजन हमने कलेक्ट किया है तो इसमें डालना पड़ेगा, लेकिन इसमें उसको स्विच करने के लिए कुछ तो सॉल्यूशन हमें इसके ऊपर, इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो क्या सॉल्यूशन डालेंगे, हम इसके अंदर डाल देंगे एक्सट्रैक्शन बफर। एक्सट्रैक्शन बफर कितना डालना चाहिए, सिंपल है, आप खाली 10 ड्रॉप, 10 बूंदे एक्सट्रैक्शन बफर इसके अंदर डाल दो। डाल दिया तो जो स्वैब है उसको इसके अंदर डाल दिया। ओके, तो स्वैब के ऊपर क्या है, हमारा एंटीजन है। अभी स्वैब को इसके अंदर स्क्वीज किया है, स्क्वीज करना है 2-4 बार, इसके एक ट्यूब एक्सट्रैक्शन बफर को 2-4 बार इसको प्रेस करना है। तो ये स्वैब का जो मटेरियल है, एंटीजन है, उसको अंदर आना चाहिए बफर में। उसको आने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 2-4 बार इसको क्या कर सकते हैं, प्रेस करते हैं या फिर उसको घुमाते हैं वहां पे, तो एंटीजन जो है वो सीधा इस बफर में आ जाएगा। एक बार ये हो गया, 2 मिनट यहाँ पे आपको ठहरना है। 2 मिनट ठहर दिया, 2 मिनट के बाद आपको क्या करना है, इसी स्वैब को वापिस यहाँ से निकालना है। लेकिन एक केयर लेनी है, ये स्वैब का जो मटेरियल है, जो वेटी पार्ट होगा, तो आपको वहां से पूरा का पूरा, जैसे कि यहाँ पे इसके जो सरफेस है उसके ऊपर उसको 2-4 बार लगाओ, तो पूरा का पूरा जो लिक्विड उसने एब्सॉर्ब किया है वो सीधा सीधा इसके अंदर जाएगा, बफर के अंदर जाएगा। अभी बफर के अंदर हमारे पास तो आ गया एंटीजन, इसमें आ गया। तो सिंपल क्या करना है, अभी ये जो ट्यूब है जिसमें हमारा एंटीजन आ गया, एक्सट्रैक्शन ट्यूब है जिसके अंदर हमारा एंटीजन है, उसको क्या करना है, नोजल लगाना है।
नोजल मीन्स या ऐसा कुछ तो हमने आपको दिखाया था, नोजल फिल्टर, जिसके द्वारा हम बूंद बूंद जो सॉल्यूशन है डाल सकते हैं। अभी हमारे पास सैंपल हो गया, अभी क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। तो क्या है, यहाँ पे आपके पास टेस्टिंग किट आ जाएगा। सिंपल है, टेस्टिंग किट को खोलना है, अच्छे से प्लेन सरफेस के ऊपर रखना है। टेस्टिंग किट के ऊपर आपको एक वेल मिलेगा, उसको हम कहते हैं सैंपल वेल, जहां पे हमने ये ट्यूब द्वारा हमें सैंपल निकालना है, इसमें डालना है। कितना डालना है, 2 बूंदे, 2 ड्रॉप्स। आपको यहाँ पे 2 ड्रॉप सैंपल डालना है। अभी ड्रॉप डाल दिया तो एनालिसिस कैसे होगा, डिटेक्ट कैसे होगा, सिंपल है। यहाँ पे आपको 2 लाइंस मिल जाएंगी। 2 लाइंस किस लिए, यहाँ पे एक पहली लाइन होती है कंट्रोल वाली, ये जो लाइन आएगी ये आएगी कंट्रोल वाली, इसको कहते हैं हम कंट्रोल, और इसको कहते हैं हम, ये दूसरा एक है, इसको कहते हैं टेस्ट। अभी यहाँ पे सैंपल डाल दिया, ओके, तो यहाँ पे 2 जगह पे हमें विजुअलाइजेशन होने वाला है, कंट्रोल और टेस्ट में। तो हमने सैंपल डाल दिया, तो हमें अभी क्या करना है, 15 मिनट तक ठहरना है। 15 मिनट तक किस लिए, 15 मिनट तक ये सैंपल की पूरी रिएक्शन होने के लिए। तो 15 मिनट ठहर गए। 15 मिनट ठहरने के बाद अगर इसका बहुत इजी रिजल्ट आता है, खाली 2 स्टिक्स, आपको भी समझेगा ये कैसे आता है। सैंपल तो डाल दिया है, यहाँ पे अगर आपको एक लाइन मिली कंट्रोल में, और अगर आपको यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे कंट्रोल में एक लाइन मिली, दूसरी लाइन यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे दोनों जगह पे अगर आपको लाइन आ रही है तो यू आर पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर कोरोना। तो हम कहते हैं कोरोना पॉजिटिव आ गया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी, फिर निगेटिव कैसे आता है, निगेटिव आता है अगर हमें खाली ये, या हमारा सैंपल है, ओके, ये सैंपल यहाँ पे हम दूसरी फिगर निकाल रहे हैं, यहाँ पे खाली अगर हमें कंट्रोल में ही लाइन मिलती है, दूसरी जगह पे टेस्ट के रीजन में, यहाँ पे टेस्ट का रीजन है, यहाँ पे मैं लाइन नहीं दिखा रहा हूं, इसका मतलब खाली कंट्रोल में लाइन आ रही है, कंट्रोल में यहाँ पे हमें लाइन आ रही है, टेस्ट में लाइन नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये हो गया निगेटिव, कोरोना निगेटिव। अभी फिर 2 ही चीजें है क्या, हाँ, तीसरी एक चीज है इसमें, तीसरी एक एनालिसिस ऐसी होती है, आपको अगर समझो ये तीसरा किट है मेरे पास, ये सैंपल वेल है, इसमें अगर आपको खाली टेस्ट में लाइन दिखाई दे रही है लेकिन कंट्रोल में लाइन नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब आप ना पॉजिटिव हो ना निगेटिव, इसका मतलब आपकी जो टेस्ट हो गई है वो इनवैलिड हो गई है, रॉन्ग टेस्ट यहाँ पे हो गई है, इससे कुछ भी रिजल्ट एनालिसिस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉन्ग टेस्ट। तो एटलीस्ट एक तो ये टेस्ट आनी चाहिए, एटलीस्ट निगेटिव आना चाहिए, एटलीस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, रॉन्ग टेस्ट आ गई, यहाँ पे इनवैलिड हो गया। तो सिंपल है, देखो कितना, 15 + 2 मिनट्स 17 मिनट्स, 3 मिनट्स फॉर स्वैप। ये देखो 15 मिनट्स यहाँ पे वेट किया, पहले 2 मिनट वेट किया, 3 मिनट्स स्वैप के लिए, फिर 20 मिनट्स रिपोर्ट्स के लिए कितना टाइम लगेगा उतना, तो 30 मिनट्स में, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स में आपका एनालिसिस हो जाता है। तो इसलिए इसको कहेंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ गया, आपने एंटीबॉडी बताया, तो आपको यहाँ से समझा दूं, यहाँ से जो सैंपल है, एंटीबॉडी मैंने बताया था, तो यहाँ पे जो सैंपल है वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा अंदर जाता है। तो अंदर जाता है तो अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज क्या करती है, यहाँ पे बाइंड हो जाती है। ये वायरल रीजन पे एंटीबॉडी होती है, स्पेसिफिक साइट पे, अगर यहाँ पे बाइंड हो गई तो पॉजिटिव। अगर ये क्या होता है, फिर ये एंटीजन नॉन टारगेट रीजन होता है, नॉन टारगेट रीजन, इसलिए ये एंटीजन एंटीबॉडी मैंने आपको बताया था। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया, ये 15 मिनट हम क्यों ठहरते हैं, कैपिलरी एक्शन के द्वारा ये एंटीजन इस एंटीबॉडी से जाके बाइंड हो जाता है, जो कि स्पेसिफिकली कोरोना के लिए होती है। तो ये है रैपिड एंटीजन टेस्ट, बहुत ही इजीली किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया आ गया होगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ये बहुत ही इजी वे है रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो इसके ऊपर आईसीएमआर की कुछ गाइडलाइंस है, उसके ऊपर तो जो गाइडलाइंस है उसमें बताया गया है, अगर यहाँ से आप पॉजिटिव आते हो तो आप पॉजिटिव हो गए,
लेकिन अगर यहाँ से निगेटिव आते हो तो फिर भी आपको जो है RT-PCR टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मोस्ट प्रेफरेबल टेस्ट है जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आता है आप एग्जैक्टली कोरोना पॉजिटिव हुए या नहीं है। तो ये है ऑल अबाउट रैपिड एंटीजन टेस्ट। थैंक यू।